अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और आज आप सबसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आप अपने सफ़र में मोहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ। एक वर्ड जिसको हम स्कैम कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैम जगह से रिलेटेड है, नहीं, स्कैम लोगों से रिलेटेड है और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन जब हाजी पहली बार आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और ऐसी पाक जगह पर जो है कौन इस तरीके से कुछ झूठ बोलेगा या करेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जो यहाँ यानी कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के आसपास होते हैं, तो आपको उनसे रहना है जी मोहतात। तो किस तरीके से आप मोहतात रह सकते हैं और कौन कौन से स्कैम्स होते हैं वो आज के वीडियो में मैं आपसे करती हूँ शेयर। सबसे पहले तो यहाँ पर यानी कि मस्जिद नबवी के पास और मस्जिद अल हराम के पास जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो होता है गोल्ड स्कैम। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पिछले दिनों में मैसेजेस किए, डीएम्स किए फेसबुक मैसेंजर पर और इंस्टाग्राम पर और इवन के यूट्यूब की वीडियो पर भी। जब भी मैंने कोई इस तरीके से किसी भी स्कैम से रिलेटेड बात की तो उसके ऊपर कमेंट्स आए कि हमने गोल्ड परचेज़ किया और हमें जो है वो गोल्ड में जो है वो स्कैम हुआ। स्कैम किस तरह हुआ? मस्जिद अल हराम के पास और मस्जिद नबवी के पास आप बहुत सारी गोल्ड शॉप्स देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नेकलेस और इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तकरीबन वो सभी फेक होती हैं। जब आप शॉप वाले के पास जाते हैं, शॉप वाले को पता होता है कि आप या तो फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर आप एज अ उम्रा विज़िटर हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से लूट लेते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा लाखों में नुकसान हुआ है जो कि मुझे मैसेजेस मौसूल हुए और मैंने ख़ुद भी बहुत सारे लोगों से सुना है। क्योंकि यहाँ पे करते क्या है कि वो गोल्ड नहीं होता, फेक होता है और उसके ऊपर आई थिंक या तो जस्ट गोल्ड का जो हम कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा देते हैं या इस तरीके से कुछ करके आपको बहुत अच्छे से अपनी बातों में लेकर जो है वो आपको दे देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको साथ में जगह भी बता देती हूँ। आप जाएं मस्जिद बिलाल, वहाँ पे जो गोल्ड मार्केट है, या फिर आप जाएं कुबा स्ट्रीट पर, वहाँ पर भी गोल्ड मार्केट है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और टिप आपको दे दूँ, जब भी आप किसी से कुछ भी परचेज़ करें, वो गोल्ड हो या कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, आपने लाजमी उस बंदे को ये बात जाहिर नहीं होने देनी है कि आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं या आपको इतनी नो हाउ नहीं है। पहली बात तो आप नो हाउ लेकर आए यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो, और दूसरी बात यह है कि पहली बात तो ये कि आप जो है वो आइडिया लेकर भी आपको चीज़ों की नो हाउ हो, और दूसरी बात यह है कि आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जो भी शॉप वाले कहते हैं उस पर यकीन ना करें। शॉप वाले या कहीं पर भी आजकल क्या होता है कि सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ही है कि जिस इंसान को जितना मौका मिलता है वो उतनी करप्शन करता है। किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो आप सामने वाले को बिल्कुल मौका ना दें कि वो आपके साथ कुछ भी जो है वो स्कैम करे। दूसरा स्कैम यहाँ पर होता है जी टैक्सी का स्कैम। ये बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है, जैसे आप ज़ियारत के लिए टैक्सी बुक करते हैं या फिर आपको कहीं जाना होता है, जैसे आपने हरम से कहीं टैक्सी बुक की या कहीं से आप हरम आ रहे हैं। पहली बात तो टैक्सी वाले आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस बताते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मैं जब शुरू में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं वाओ 5 की मदीनातुल मुनव्वरा में। जब मैं शुरू में वहाँ गई तो लिटरली मैं कभी 20 और 25 रियाल में भी गई, लेकिन अब समझ आ गया। अब जो है वो टैक्सी वाले से जब आप बार्गेनिंग करो तो वो 10 रियाल तक में भी ले जाते हैं। तो होता क्या है, असल वजह यही है कि आपको उनके सामने ये बताना पड़ता है कि आपको पता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जैसे कि ज़ियारत होती है तो बस की ज़ियारत में लोग इसलिए नहीं जाते, एक तो क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। दूसरी बात यह है कि बस की ज़ियारत में लोग इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी बस की ज़ियारत ऐसी होती है कि आपको कहा जाता है कि भाई अब आपने जो है वो बस से ज़ियारत कर लेनी। तो लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से जो है वो गाड़ी से उतरें और फिर ज़ियारत करें। और उसके अंदर भी उनके साथ अगर ये हो कि टैक्सी वाले भी ये बोले कि भाई आप ये देखें, टैक्सी से ही देख लें, इस तरीके से ये स्कैम होता है ताकि उनको ज़्यादा देर ना रुकना पड़े और वो जल्द से जल्द आपको जो है वो आपके होटल वापस छोड़ दें।
तो जब भी आप किसी से भी, किसी टैक्सी वाले से भी बात करते हैं मक्का में, मदीना में या कहीं पे भी, तो उनके सामने जो है वो अच्छे से डील करें और उनको बिल्कुल भी ये ना बोले कि अच्छा ये कहाँ है, ये क्या है। नहीं, उनके सामने आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपको सब कुछ पता है। उसके अलावा एक और टिप देती हूँ टैक्सी से रिलेटेड, कि अगर आप ऐसे हैं जो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, या आप ऐसे हैं कि आप किसी के घर जा रहे हैं, जैसे आपके कुछ रिश्तेदार रहते हैं या कुछ भी है, तो आपने जो है वो प्राइवेट टैक्सी यूज़ नहीं करनी, बल्कि जिस टैक्सी के ऊपर अजरा लिखा होता है, इस तरीके से जो इनकी ऑफिशियल जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है गवर्नमेंट की तरफ से, वही यूज़ करनी है। वो थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिक्योर होती है। तो अगर आपने सेफ्टी भी देखनी है तो फिर आप उस तरीके की टैक्सी यूज़ करें। तीसरा जो स्कैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वो होता है खजूर स्कैम। अच्छा, खजूर स्कैम किस तरीके से होता है? आपको बहुत ही बुरी क्वालिटी की खजूर भी जो है वो महंगे रेट्स में दे दी जाती है, और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ये ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, हम किसकी तरफ जाते हैं? हम सबका, शॉप वाले को पता है कि हम सबका एक माइंड बना हुआ है। अगर आप शॉप वाले से आते ही ये बात पूछ रहे हैं कि भाई मुझे अच्छी क्वालिटी दिखाएं, इसका मतलब कि आप एक ए क्वालिटी लेना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे कि वो ए क्वालिटी भी ऐसे दिखाते हैं जो कि बी सी क्वालिटी होती है उनके पास, और ख़राब होने वाली होती है। मैं खुद ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैंने एक भाई के ऊपर ट्रस्ट करके जो है वो काफ़ी सारी खजूर, और काफ़ी महंगी एक्सपेंसिव खजूर ले ली। इन कुछ ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो उसे, या तो वो बहुत पुरानी होगी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा होता है। और एक जगह का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा भी रहा, इवन के काफ़ी टाइम बाद भी वो खजूर बहुत सही थी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो ये है कि अगर आप कहीं से कुछ भी ले रहे हैं तो ये देखें कि वो वर्थफुल है या नहीं है। अगर वर्थफुल है तो बिल्कुल लें, और अगर वर्थफुल नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसी जगह से लें जहाँ से आपको 100% श्योरिटी हो कि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं आपको उस हिसाब से चीज़ मिल रही है। मदीनातुल मुनव्वरा में जब आप मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पर जाते हैं, तो चाहे आप टैक्सी वालों के साथ जाएँ या आप जाएँ बस में, लेकिन बस वाले आपको इस जगह पर लेकर जाते हैं। ये क्लिप जो है ये मैंने ही रिकॉर्ड किया है, मेरी एक वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसी का क्लिप आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है कुछ चेंजेज़ हो गए हों, लेकिन बस वाले आपको कहते हैं कि भई यहाँ पे जो है वो मदीना की ये होलसेल मार्केट है, आप यहाँ से खजूर ले लें। अब देखिए, आप जब जिस तरफ खड़े हैं ना, इस तरफ जो है खजूर काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब शॉप वाला आपको देगा तो वो अपनी साइड से जो है वो आपको खजूर देंगे जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती, और वहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी, यानी कि बहुत ही ख़राब माल रखा होता है। तो ये भी एक तरीके का स्कैम ही होता है, बस वाले लेकर जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि इतने सारे लोग होते हैं, अगर पूरी बस भरी है उसमें से 6-8 फैमिलीज़ भी ले लें तो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपने इस जगह से कभी भी खजूर ली होगी तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो आज तक जितने लोगों ने बताया है, इवन के पहले मैंने भी काफ़ी यहाँ से खजूर ली है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बहुत अच्छी खजूर दिखाते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी मिल रही होती है, जो कि आप हरम के पास पूछते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन वही बात है कि हरम के पास भी हाजियों को ऐसे ही जो है वो स्कैम कर दिया जाता है, यानी कि वो आपको दिखाते ए क्वालिटी दिखा देंगे, लेकिन ऊपर-ऊपर सिर्फ़ ए क्वालिटी होगी, और लेकिन वो आपको जब देंगे तो वो बहुत ही जो है वो लो क्वालिटी होती है। तो आपने या तो कहीं से किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो तो आपने वहाँ से जाकर लेनी है, या फिर आपने पहले से जो है वो नो हाउ लेनी है कि किस तरीके से हमने खजूर को परचेज़ करना है। इंशाल्लाह इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं लाज़मी शेयर करूँगी कि आपने क्या-क्या चीज़ें देखकर जो है वो खजूर परचेज़ करनी है। बस वाले तो आपको इसी वाली मार्केट लेकर जाते हैं, लेकिन टैक्सी वाले अलग-अलग जगह लेकर जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि उनके सब ज़्यादातर आपको उसी जगह पर लेकर जाएँगे जहाँ से उनको फ़ायदा होगा। तो ख़ैर ये वाले स्कैम से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि जब भी हाजी उम्रे पर या हज पर जाते हैं तो मेन चीज़ जो वो देने के लिए लाते हैं वो खजूर ही होती है, और अगर वही उसके अंदर एक तो होता है कि चलें आपने बहुत कम पैसे दिए हैं और आपको पता भी है कि भई हमने कम पैसे में कम क्वालिटी की चीज़ दी है। लेकिन अब अगर आपने ये सोच कर लिया है कि बहुत अच्छी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे अजवा आपको 10 रियाल, मतलब 10 रियाल किलो भी मिल जाती है, अंबर भी मिल जाती है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही जो है वो क्या कहना चाहिए, लो क्वालिटी होती है। और यहाँ पे जो अजवा आपको 30 रियाल 40 रियाल बताते हैं, वो भी आपको दिखाने में तो दिखाएँगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि भई बहुत अच्छे साइज़ वाली अजवा है। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 तरह की अजवा थी, लेकिन उसके अंदर भी वो वही करते हैं कि दिखाने में तो आपको अच्छी दिखा देते हैं, लेकिन अब
अगर आप 2 किलो ले रहे हैं, 4 किलो ले रहे हैं, तो आप पूरी तो नहीं देखते ना, तो वो जल्दी से बस डब्बे में पैक करके दे देते हैं, जो आप अपने मुल्क आकर ही देखते हैं। तो लाज़मी आपने जो है वो यहाँ पर अपने आप को बचाना है, अपने पैसों को भी बचाना है और एक अच्छी चीज़ आपने लेकर आनी है। चाहे आप आकर 2 खजूर दें लोगों को, लेकिन कोशिश करें कि वो 2 खजूर जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो। इस तरीके की जो है वो ये दिखने में मार्केट होती है, हर तरह की खजूर होती है और हर तरह की खजूर में जो है वो बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको दिखाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि लाज़मी आपने अपने आप को इस स्कैम से बचाना है। का स्कैम यहाँ पर होता है जी किस्वा फैक्ट्री। वो स्कैम होता है मक्का में। किस्वा फैक्ट्री स्कैम क्या होता है वो पूरी उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन कर देती हूँ। एक्चुअली किस्वा फैक्ट्री में जो मेन जगह है वहाँ पे आपको नहीं लेकर जाया जाता और आपको जो एक तरीके से एज अ फ़ोटो बूथ यूज़ किया जाता है वहाँ पर लेकर जाकर और आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो ये भी एक स्कैम ही है, तो ज़रूर आप उससे बचें। और अगर आपको कोई कहता है कि हम आपसे पैसे लेकर आपको किस्वा फैक्ट्री लेकर जा सकते हैं, तो उससे लाजमी पूछें कि आप हमें इस जगह लेकर क्या आप हमें इस जगह लेकर जाएंगे या इस जगह। अगर तो आप हमें मैं यहाँ पे पीछे पिक्चर लगा देती हूँ, ए जगह लेकर जाएंगे तो पैसे वर्थफुल हैं। अगर आप हमें सिर्फ बी जगह लेकर जाएंगे तो पैसे वर्थफुल नहीं हैं। ये जितना बाहर का एरिया है, यानी कि इब्राहिम खलील रोड है और हरम तक जाने वाला जितना एरिया है, यहाँ पर एक स्कैम होता है जो कि मैं आपको बताती हूँ। अभी आप सबने भी वैसे सुन रखे होंगे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स के बारे में। आज मैं आपको एक स्कैम बताती हूँ। पहले क्या होता था कि यहाँ पे मांगने वाले अलग से नज़र आ रहे होते थे, यानी कि जो आपको एक तरीके से जैसे हमें अगर पता है कि कोई वाकई ज़रूरतमंद है तो देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका हमें पता है कि ये ज़रूरतमंद से ज़्यादा एक तरीके से जो है वो पूरे ग्रुप्स हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हम उस चीज़ से बचें और उनको बढ़ावा ना दें, उस चीज़ का हिस्सा ना बने। कुछ लोगों से जब सोशल गैदरिंग्स में बात हो रही होती तो वो कहते हैं कि हमारी नीयत अल्लाह जानता है। तो बेशक नीयत जो है वो अल्लाह पाक जानता है और नीयत के हिसाब से ही हमें सवाब भी मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों का काम जब चलेगा, बढ़ावा हम उनको देंगे तो ही तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आएंगे। अगर हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे, अगर उनको यहाँ पर कोई भी कुछ ना दे और तो फिर वो कैसे आएंगे जब उनको पता होगा कि हमारा काम चल ही नहीं रहा। हम किसी भी काम में मेहनत या वो चीज़ को जब तक ही कर रहे होते जब तक हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर उन लोगों को लगेगा कि हमारा मांगना अब किसी सूरत भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, तो यकीनन ये चीज़ें कम होंगी। तो हम सभी मिलकर ये चीज़ें कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर अभी मुझे नज़र आती है वैसे होंगी। अब इनका एक पैटर्न बन गया है। होता क्या है कि इनके हाथ में होती है एक दूध की बोतल, मतलब कि बच्चे की छोटी सी दूध की बोतल होती है। किसी किसी के हाथ में बच्चा भी होता है। अभी एक आगे जा रही हैं वो, अभी इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही हैं उसने तो जैसे जो है वो थोड़ा सा फ्लावर वाला चादर पहना है, लेकिन अब इन्होंने ये कर लिया है कि काले अबाए, काले स्कार्फ, मतलब काले अबाया, काला दुपट्टा और काली नकाब पहनती हैं और एक दूध की बोतल हाथ में होती है। ये सामने ये जा रहे हैं, ये मैं जाते हुए भी मैंने 1-2 क्लिप्स बनाए थे छोटे छोटे, वो भी मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। और अभी मैं देख रही थी कि आज मैंने देखा मस्जिद अल हराम के पास के एक लड़की के बिल्कुल तकरीबन ऐसे पीछे पड़ गई थी कि कुछ ना कुछ देकर ही जाओ। मैं तो आपको यही कहूँगी कि इन लोगों को कुछ भी ना दें, क्योंकि जो है वो इनको बढ़ावा मिलता है, इनका काम चलता है, तो ये यहाँ पर आते हैं बाकायदा ग्रुप्स की सूरत में। तो बिल्कुल भी इनको कुछ ना दें। और आपको जहाँ कोई ऐसा लगे कि जिसको वाकई ज़रूरत है और ये वाकई इसमें ज़रूरतमंद है, तो ऐसे ही किसी बंदे को फिर आप जो है वो कुछ दें ताकि उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैंने कहा चलते चलते आपसे ये एक स्कैम भी शेयर कर लेते हैं। वैसे और भी वीडियोस में मैं आपको दिखाती रहूँगी। एक तरीके का पूरा गैंग है, अभी वो मुझे इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आया, वो नया हरम की तरफ ज़्यादा दिखती हैं, तो लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी जब दिखेंगी तो किसी ना किसी वीडियो में।
कुछ टाइम पहले जब यही सेम स्कैम मैंने वीडियो में शेयर किया था, तो बहुत सारे जो है वो लोगों ने कमेंट्स भी किए और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए कि आप जो है वो ऐसे क्यों बता रही हैं, या लोगों को जो है वो ना बताएं तो कैसे पता चलेगा। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्पेशली तमाम ही उन ममालिक जहाँ से जो है वो पूरे पूरे ग्रुप्स जाते हैं भिखारियों के, वहाँ पर ये नोटिस जारी हो गया है कि अगर ये ना रुके तो वो उम्रा और हज रोक देंगे। हम सब जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो कोई भी पॉलिसी किसी वक़्त भी अनाउंस कर देती है, और हम सभी ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो उस चीज़ में आ जाए कि अल्लाह ना करे कि हम उम्रा और हज पर ना जा सके, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी पाबंदी हो जाए। तो हम कुछ नहीं कर सकते अपने ओन पे, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम ऐसे भिखारियों को बढ़ावा बिल्कुल ना दें, उन्हें पैसे बिल्कुल ना दें, ताकि जब उनका काम नहीं चलेगा तो वो नहीं आएँगे, क्योंकि वो आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनका काम चलता है, और पूरे-पूरे ग्रुप्स आते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा करके आते हैं, तो वो खर्चा निकलता होगा तभी तो आते हैं ना। तो हमने अपने ओन से बस ये करना है कि हमने उनको पैसे नहीं देने, और अगर हम अपने आस-पास में देख रहे हैं, ऐसे आस-पास में कि हमारे साथ वाले अगर देना चाह रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि भई अल्लाह नियत जानता है, तो आप किसी ऐसे को दें जिसको वाक़ई में ज़रूरत है, किसी ऐसे को बढ़ावा ना दें जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क जो है वो उम्रा और हज के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाए और हम वहाँ जाने से महरूम हो जाएँ। तो हम सब ने ही जो है इस बात का ख़्याल रखना है लाज़मी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्कैम्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से भी स्कैम्स होते हैं, होटल बुकिंग की तरफ से भी स्कैम्स होते हैं। उनके हवाले से भी इंशाल्लाह जो है वो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने जो है वो बहुत देख-भाल कर जो है पैकेज लेना है, किस तरीके से आपने ट्रैवल एजेंट से बात करनी है, और किस तरीके से जो है वो आपने ये देखना है कि हमने इस ट्रैवल एजेंट के साथ सफ़र करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम खुद से जा सकते हैं, खुद से सारी बुकिंग करवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मशवरा ये है कि मैं यहाँ पे किसी भी ट्रैवल एजेंट की जो है वो मार्केटिंग नहीं कर रही, लेकिन मेरा अपना मशवरा ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम जाएँ, तो आप लाज़मी किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाएँ, क्योंकि पहला सफ़र ऐसा होता है कि आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में या हम जहाँ से भी जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैवल एजेंट हमें स्कैम करेगा, बल्कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए है कि जब हम एज़ अ फर्स्ट टाइम विज़िटर कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें स्कैम किया जाता है। तो हमें हर जगह से स्कैम से बचने के लिए ये करना है कि थोड़ी-सी नॉलेज अपने पास लेनी है, हमें पता हो कि हमने ट्रैवल एजेंट से किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या सवाल करने हैं, और किस तरीके से हमने ट्रैवल एजेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है? अगर आप बहुत सारी बातों का ख़्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे वो तमाम कॉमन स्कैम्स जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जिसकी इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो मैं और भी दूँगी, क्योंकि ये बहुत जो है वो लॉन्ग वीडियो हो गई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आपने लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, क्योंकि मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह देखने को मिलता रहेगा। और अगर मेरी कोई भी टिप या कोई भी बात आपके लिए अपने सफ़र में आसानी कर गई हो, तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।